अमेरिका का मोस्ट पावरफुल वॉरशिप जाएगा साउथ चाइना सी। जिस तरीके से बता रहे थे विष्णु सर कि इसका पर्सपेक्टिव बहुत आगे वाले वक्त तक जाएगा और रोनाल्ड रीगन की होगी तैनाती। चीन की टेंशन अब बढ़ेगी, खास तौर पर इसको लेकर कहा जा रहा था कि चीन की टेंशन बढ़ने वाली सबसे बड़ी खबर यही है कि रोनाल्ड रीगन साउथ चाइना सी में जाएगा और ये ऐसे वक्त में हो रहा है, इसकी टाइमिंग इस ऐसे वक्त में है जब क्वाड की मीटिंग चल रही हो और खास तौर पर जब इंडो पैसिफिक रीजन की या फिर उस पूरे इलाके की बात की जा रही हो। ऐसे वक्त में इस खबर के ऐलान का करना, इसको कहना अपने आप में इसका एक बड़ा मैसेजेस भी होता है। विष्णु सर, आप अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं प्लीज। नहीं जी, बस मैं यही कहना चाहता था कि अमेरिका की दिक्कत ये है कि एक यूनिलैटरलिज्म है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ। एक तो यूनिलैटरलिज्म है, जैसे अब ऑकस भी हुआ है, वो फ्रांस को इन्होंने जो इनका एक एलाई है उनको बताया अभी तक नहीं। दूसरा ये है कि अमेरिका एक वर्ल्ड पावर है, इनके जो प्रायोरिटीज़ हैं चेंज हो सकती हैं, तो इसलिए हमारे जो बाकी देश हैं उनको ये देखना पड़ेगा कि अमेरिका का कितना ठोस इन्वेस्टमेंट है एक पॉलिसी में। तो वो जैसे पहले बात हो रही थी कि पिवट बैक टू एशिया, जब हिलरी क्लिंटन ने कहा ओबामा की सरकार में, तो पिवट बैक तो नहीं हुआ। तो पॉलिसी में बनाना आसान हो जाता है पर उसको निभाना मुश्किल होता है। तो ये एक तरह से अग्नि परीक्षा है कि ये पॉलिसी जो निभा सकेंगे कि नहीं निभा सकेंगे, कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे पॉलिसी में, ये देखने वाली बात है। पूर्णिमा जी, इसको अगर आप थोड़ा सा एलैबोरेट करें, क्योंकि आप अमेरिका में हैं और वहाँ पे लगातार आप इन पॉलिसीज़ को फॉलो करती आई हैं। खास तौर पे अमेरिका की पॉलिसी, मैं किसी पार्टी लाइन पर या किसी लीडर को लेकर नहीं, मैं एक अमेरिका की पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। अमेरिका चीन के खिलाफ अपनी पॉलिसीज़ को कितने ज़्यादा बड़े लेवल पर ले जाने की तैयारियाँ कर रहा है। देखिए यू हैव टू स्पीक ऑन द पॉलिटिकल लाइन, बिकॉज ये अभी डिवाइड हो चुकी है। यहाँ पे जो सिचुएशन है, लेफ्टिस्ट पार्टीज, डेमोक्रेट पार्टी विच इज लेबर, ग्रीन पार्टीज, ये लोग अलाइंड विद कम्युनिज्म, अलाइंड विद इस्लामिज्म। ये आप विदाउट दैट हाउ कैन यू टॉक अबाउट इट? तो अगर हमें फंडामेंटली शेकी है तो फिर हम बात ही नहीं कर सकते ना। दिस इज द फंडामेंटल, दिस इज हाउ दे आर गोइंग अक्रॉस। सो अभी आप जो कह रहे हो ओवर बियॉन्ड द पॉलिटिकल लाइन, यहाँ पे एक डिवीजन हो चुका है। अब देखा जाए तो बाइडेन और जो ओबामा, कमला हैरिस की जो पॉलिसीज है, दे फार फार लेफ्ट लिबरल। और यहाँ पे जो कंसर्न आता है विद इन कंट्री, विद इन यूनाइटेड स्टेट्स, अभी हमारे बैकयार्ड में हमें वही प्रॉब्लम हो रहा है जो इंडिया में आप देख रहे हो। हमारे यहाँ पे रेफ्यूजी का प्रॉब्लम शुरू हो चुका है, हमारे यहाँ पे कन्वर्जन का प्रॉब्लम शुरू हो चुका है, हमारे यहाँ पे BLM आके वाइट को पकड़ के कहते हैं कि आप यहाँ पे पुलिस का साइन नहीं लगा सकते हो, कि पुलिस इज लॉ एनफोर्समेंट के ऊपर ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ ग्रजेस हैज बीन क्रिएटेड यूजिंग द रेस रिलेशन, जहाँ पे वहाँ पे रिलीजन यूज करा जाता है इंडिया में। तो ये जो पार्टी लाइन यूज करा जाता है टू डिवाइड एंड कॉन्कर, पार्टी लाइन से अलग, अगर पूर्णिमा जी पार्टी लाइन से अलग, मैं अपने बिल्कुल आप कंप्लीट कर लीजिए। मैं एक बार जरा अपने दूसरे पैनलिस्ट के पास भी जाऊंगा जो हमारे साथ टोरंटो से जुड़ रहे हैं। खास तौर पे अनीजी, अगर इसको इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दूसरे देश, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, वो इसको किस तरीके से लेंगे। जब अमेरिका ने अनाउंस किया है कि उनका एयरक्राफ्ट स्ट्राइक ग्रुप या उनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो साउथ चाइना सी में जाएगा, और जिस तरीके से विष्णु सर ने कहा कि हमको ये भी देखना होगा कि ये डिप्लॉयमेंट कहीं परमानेंट तो नहीं कर दी जाती, तो ये जापान के लिए या फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा। बस एक चीज मैं कहना चाहूंगी सर जी, यहाँ पे डेमोक्रेट्स जो है उनके एडमिनिस्ट्रेशन इज अलाइंड विद पाकिस्तान, कश्मीर एंड चाइना। ये बात आपको समझना चाहिए, और पार्टी के अगेंस्ट और पार्टी के ओवर ऐसे बात नहीं करा जाता। यू वांट टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज एक्चुअली राइट फॉर द कंट्री और नॉट। इवन उनके जो सोच है, आइडियोलॉजीज, इट्स नॉट गुड फॉर आवर कंट्री, ओन कंट्री। अब इंडिया के लिए कैसे सही होगा? पूर्णिमा जी, मैं आपके पास भी आऊंगा दोबारा से, मैं अनीस जी के साथ पास जाता हूं दोबारा से, जिनसे सर मैंने आपसे जो सवाल पूछा, क्या आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया और जापान के पर्सपेक्टिव से ये खबर कितनी बड़ी होगी या फिर ये डिप्लॉयमेंट कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी? देखिए, पहली बात तो जो लोग अमेरिका को जानते हैं
वो उनको मालूम है कि अमेरिका का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कोई फैसला ओवरनाइट नहीं होता है, चाहे अफगानिस्तान से विड्रॉल का हो या रोनाल्ड रेगन कैरियर को मूव करने का हो। आपको इसका मतलब मालूम है कि एक कैरियर को मूव करने के लिए कितने अरसे की प्लानिंग चाहिए होती है, कितना उसके लिए पैसा चाहिए होता है और उसका गो हेड कब दिया गया होगा, और उसके बाद जो अपने एलाइज हैं उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया होगा कि हम ये करने जा रहे हैं, इसके लॉन्ग टर्म ये इफ़ेक्ट्स होंगे इस रीजन पे। तो आई डोंट थिंक कि ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, या ऑकस की बात कर लें या क्वाड की बात कर लें या जापान के तो फेवर में जाएगा, भारत के तो फेवर में जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और यूके क्यों उनसे इख्तिलाफ करेंगे? तो इख्तिलाफ करने की कोई वजह नज़र नहीं आ रही। एक चीज़ मैं, एक सवाल आप सब के लिए छोड़ूंगा, वो ये है कि ये बताइएगा कि इस रोनाल्ड रेगन के आने से सीपैक पे क्या असर पड़ेगा, और क्या ये सीपैक स्पेसिफिक टारगेट तो नहीं किया जा रहा? और क्योंकि यही जो एक आप चाइना सवाल की पूछ रहे हैं, क्यों ना आपके सवाल का जवाब ही ले लिया जाए। मेरे साथ जी। वहाँ पर फ़खर यूसुफजई हैं, फ़खर मुस्कुरा भी रहे हैं, और सीपैक को लेकर फ़खर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके मैं यूट्यूब वीडियोस देखता रहता हूँ, उसको लेकर आप बड़ी बातें करते रहते हैं। तो ज़रा बताइए, ज़रा इसके जवाब दीजिए जो अनीस जी पूछ रहे हैं। मैंने कहा आपको अभी थोड़ी देर पहले, जब मैं लास्ट आपने क्वेश्चन किया था, मैं उसमें भी यही बात कर रहा था कि सीपैक के हवाले से बहुत सारी परेशानियां हैं पाकिस्तान के अंदर, और वो ये कह रहे हैं कि मतलब हालांकि कुछ चीजें ऐसी हैं कि शायद उसमें मैं ये कहूंगा कि अमेरिका या हिंदुस्तान का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारी अपनी एक जिसे कहते हैं कि गवर्नेंस का इशू हमारे बहुत सारे आ रहे हैं, जिसकी वजह से सीपैक को हमने खुद ही काफी हद तक तबाह बर्बाद करके रख दिया। लेकिन जो चाइना है उसको पता है कि अगर हम जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि मतलब इंडो पैसिफिक में अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है और उनकी एनर्जी का जो सारा मतलब उसका ट्रांसपोर्टेशन है उस इलाके से होता है, लेकिन अगर उनके पास सीपैक होता है तो उनको किसी तरीके काफी हद तक उनको एक जिसे कहते हैं कि एक सैफ पैसेज जो है उनको मिल सकता है खंजराब और पाकिस्तान से होता हुआ उनके सिंचियांग प्रोविंस तक। तो ये कंसर्न तो पाकिस्तान के हैं और बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इस हुकूमत की जो अभी हमारी मौजूदा हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इनकी बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा बहुत ज्यादा ब्लंडर्स इनके अपने हैं। शायद अमेरिका तो अभी कोशिश करेगा या बाकी कंट्रीज अभी कोशिश करेंगे कि सीपैक को चलो स्लो डाउन कर ले, लेकिन वो ऑलरेडी इसको कर चुके हैं। तो अगर ये 5 साल ये हुकूमत रहती है हमारी, तो मेरे ख्याल में जो आप लोग वहां पे बेरी बेड़ा खड़ा करवा रहे हैं और ये सारी चीजें करवा रहे हैं, तो शायद इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता चाइना को अगर कंट्रोल करने के लिए तो उसका हो सकता है, बट जो सीपैक है तो उसके लिए मेरा ख्याल इमरान खान साहब ही काफी है। वो जो कुछ उन्होंने कर दिया और जो अगले 2 सालों में करेंगे, तो मुझे इतना यकीन है कि सीपैक का जो है वो शायद नामो निशान मिटा देंगे, जिस तरह बाकी चीजों का उन्होंने पाकिस्तान से मिटा दिया। बेरोजगारी का वो कहते थे तो बढ़ा दी, महंगाई का वो कहते थे बढ़ा दी, तब्दीली वो एक वर्ड है उनका, तब्दीली। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।